दोस्तों आप लोग सुनते होंगे लॉन्ग टर्म एसआईपी कीजिए। लॉन्ग टर्म एसआईपी करनी चाहिए। बट दोस्तों एसआईपी जो है वो एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट का जरिया है। लॉन्ग टर्म एसआईपी करने से आपके एंड रिजल्ट में इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। 80% जो आपका रिटर्न आता है मार्केट के अंदर, वो जो आपका इनिशियल का 20% टाइम होता है उसके कारण ही आता है। और उसको हम डेटा के माध्यम से आज समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले डिस्क्लेमर दे दूं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग एंड पास्ट परफॉर्मेंस आर नॉट गारंटी ऑफ फ्यूचर प्रॉमिस। और दूसरा डिस्क्लेमर है, हम एक एमफी रजिस्टर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है और एमफी रजिस्टर एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटर है। दोस्तों बहुत ही आपका समय में नहीं लेना चाहता हूं तो सीधा मैं डेटा के ऊपर आता हूं। एडवाइजर खोज पे मैं गया और एक बहुत ही पॉपुलर स्मॉल कैप फंड है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड। आप सब जानते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एग्जांपल के लिए हमने इसको आज कंसिडर किया है डेटा गैदर करने के लिए। मैंने क्या किया, ये फंड लॉन्च हुआ था 2010 के अंदर। तो 2010 से हर दिन किसी ने एसआईपी की, हर दिन भी क्यों लिया है उसका भी रीजन था कि क्यों मैंने वो हर दिन लिया है, वो भी हम बात करते हैं। डेली एसआईपी ली है 3,000 रुपए की। डेफिनेटली अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता है, 3,000 हो, 1,000 रुपए हो, 30,000 रुपए हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पर 3,000 की डेली एसआईपी, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लॉन्च डेट, वहां से हमने डेली एसआईपी शुरू की और अब तक चलती रही। आज एनएवी कितना है, 185। तो कुछ दो तीन पॉइंट है इंपॉर्टेंट, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो रोज लोग देखते रहते हैं एनएवी एनएवी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कल हमने वेबिनार किया था तो कई लोग पूछ रहे थे, मेरे तो 3 साल से एसआईपी चल रही है, रिटर्न नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। और जो हमने कहा कि आपका लॉन्ग टर्म एसआईपी सिर्फ डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट का जरिया है, एंड रिजल्ट तो आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है उसके कारण होता है, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो आपने ये 16 साल में मोटा मोटी 4.68 लाख यूनिट परचेस किए, क्योंकि डेली एसआईपी है तो ज्यादा यूनिट परचेस हो रहे हैं। 3,910 इंस्टॉलमेंट गए, आपने 1,17,000 रुपए, 1,17,30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। और उसकी मार्केट वैल्यू 17 अगस्त 2026 के दिन के अंत तक बनती है 8.7 करोड़। 22% के सीएजीआर से इसने रिटर्न डिलीवर किया है। फिर से डिस्क्लेमर दे दूं, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, पास्ट रिटर्न फ्यूचर का कोई गारंटी नहीं है। आज ये फंड 77,000 का एईएम रखता है। दोस्तों उस समय पर जब फंड लॉन्च हुआ था तब आप देखना इसका एईएम कुछ था ही नहीं। और यहां पे अब आप देखिए डेली एनएवी, 10 रुपए के एनएवी से शुरुआत हुई थी। वहां से आप देखेंगे तो धीरे धीरे एनएवी नीचे आना शुरू किया। आप यूनिट परचेस करते जा रहे हैं, एनएवी आपका नीचे आ रहा है। कुछ लोग कहेंगे ये डेली एनएवी है, तो आपके डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री बहुत ही ज्यादा हमने कंसिडर की है। तकरीबन अगर आप देखें 1 महीने के अंदर ही आपका एनएवी 10 रुपए से 9.5 रुपए, 9 रुपए आ चुका है। और नीचे आएंगे फिर 9, 10, 9, 10, 9, 10। अभी जो लोग फेस कर रहे हैं कि रोज मेरा एनएवी देखते हैं, आजकल बहुत लोग देखते रहते हैं, हमें भी क्लाइंट आते हैं कि एप्लीकेशन दे दीजिए, मुझे वैल्यू देखनी है। रोज रोज देख के यही होने वाला है कि आपका एनएवी आपको मूव होते हुए नहीं दिखेगा, और वही आपको यहाँ पे दिख रहा है। 8 रुपए का 8.9 का एनएवी आ गया 2011 के अंदर। बट यहाँ पे आपको देखना है नंबर ऑफ यूनिट कितने परचेस हो रहे हैं, 32,000 हुए। हर एक इंस्टॉलमेंट में आपका यूनिट परचेस हो रहा है। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, हमारे मुद्दे पे आते हैं। तकरीबन 1 साल बीत गया, आपका एनएवी अभी भी 9 रुपए चल रहा है। 10 में शुरू किया था, अभी 2011 आ चुके हैं हम। फिर 8.5 भी गया है एनएवी अब। और नीचे जाते हैं, 2012 में आपका 9 रुपए का एनएवी चल रहा है। अब मेरे 2 साल कंप्लीट होने आए और वापस मेरा एनएवी 10 पे पहुंचा है। तो जहां पे से शुरू किया था वहीं हम पहुंचे हैं। कुछ खास रिटर्न नहीं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 साल की डेली एसआईपी के बाद। फास्ट फॉरवर्ड करता हूं मैं, 2013 में हम आते हैं। जो मुझे यहाँ पे आज मेन मुद्दा है उस पर बात करनी है कि आपका 80% रिटर्न आपके 20% इन्वेस्टमेंट से बनता है जो आपने इनिशियली किया है।
यहाँ पे 8/10/2013 का मैंने एंट्री लिया है, जब आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी सेम लग रहा है 22,40,000, और उसकी उस समय की मार्केट वैल्यू भी 22,40,000 है। बट यहाँ पे आपने यूनिट कितने परचेस किए? 2,37,000 यूनिट हमारे परचेस हुए। एनएवी मेरा 9.4 है 2013 में, 3 साल के बाद 9.4 का एनएवी। 2.3 लाख हमने 3 साल में यूनिट परचेस कर लिए। और हमने टोटल यूनिट 16 साल में कितने परचेस किए थे वो भी हमने चेक किया। उस पर हम वापस आते हैं। 3 साल में हमने यूनिट परचेस कितने किए? 2,37,000। तो वापस ऊपर आते हैं। टोटल 16 साल में हमने 4,68,000 यूनिट परचेस किए, उसमें से 2.37 लाख यूनिट, मतलब 50% से ज़्यादा यूनिट हमने 3 साल में ही परचेस यहाँ पे कर लिए हैं। तो किसी बंदे ने 3 साल के बाद भी ये एसआईपी बंद कर दी होती, बट उसने रिडीम नहीं किया होता, तो भी उसको 4.4 करोड़ आज की डेट में मिल रहे हैं आउट ऑफ 8.7 करोड़, अगर 16 साल तक एसआईपी कंटिन्यू की तो। यहां पे यही सबसे बड़ा मुद्दा है, एसआईपी से रिटर्न नहीं आने वाला है। आपने जो इन्वेस्ट किया है, और अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो रिटर्न आपको मिलने वाला है। 15 साल एसआईपी कंटिन्यू करनी पड़ती है, तो उसमें से अगर पहले के 3 साल में आपने इंस्टॉलमेंट मिस किए तो वो सबसे बड़ी गलती आप करेंगे। पहले के 3 साल में रिटर्न न भी आए, बने रहिए। एसआईपी बंद करनी है, ठीक है, एसआईपी बंद भी कर दीजिए 3 साल के बाद, बट 15 साल 20 साल तक उसको छोड़ देंगे तो आपको एंड रिजल्ट में आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका 50% तो मिल जाएगा। ये बेसिक मैथमेटिक है कि जो आपका 80% रिटर्न आता है वो आपके 20% टाइम फ्रेम के अंदर ही आता है। सेम मार्केट में भी चलता है, सेम हमारे लाइफ में भी चलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, मैंने क्यों यहाँ पे डेली एनएवी लिए थे उसका भी मैंने देखा। ये 3,910 ऑब्जर्वेशन इंस्टॉलमेंट गए हैं हमारे। उसमें मैंने जीपीटी को पूछा कि इसमें से कितने ऐसे इंस्टॉलमेंट है जहां पे एनएवी प्रीवियस दिन के एनएवी से नीचे गया है। तो 1615 इंस्टॉलमेंट में हमारा एनएवी प्रीवियस डे का जो एनएवी था उसके नीचे गया है, मतलब 41% टाइम हमारा एनएवी प्रीवियस डे के एनएवी से नीचे बंद हुआ है। तो जो हमारे मित्र डेली एप्लीकेशन में एनएवी चेक करते रहते हैं, उनको ये समझना है कि वो आपका टेंशन ही बढ़ाने वाला है, उससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। एंड रिजल्ट आपको मिल गया 16 साल के बाद, बट 41% टाइम हमारा एनएवी प्रीवियस डे के एनएवी से नीचे बंद हुआ है। तो वो आपको समझना है कि डेली एनएवी देखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 15 साल, 20 साल, 25 साल का जो टाइम फ्रेम है तब आपका रिटर्न बनेगा। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एसआईपी कीजिए, वो डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट का जरिया है, बट रिटर्न आपका इनिशियल के जो बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा कंपाउंडिंग के कारण ही आपका आने वाला है। वो आपको यहाँ पे समझना है। फिर से डिस्क्लेमर दे दूं, जो चर्चा हमने की वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। फ्यूचर रिटर्न मार्केट लिंक होते हैं, तो कभी भी आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ये समझना है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और डॉक्यूमेंट पढ़ के ही आपको निवेश करना है।